भारत जो है, वो दिफ़ा में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और खित्ते में जो ममालिक हैं, उनको परेशान कर रहा है। पाकिस्तान का डर इस्लामाबाद के इस खौफ की वजह है। 3 साल से चल रहे सक्सेसफुल ट्रायल के बाद आईएनएस अरिदमान, जो कि भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, वो भारत 2025 के अंदर इंडक्ट करने वाला है। ये रिसेंटली इंडिया की नेवी ने कंफर्म किया है। एक तरह से दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल, मतलब टाइम भी कम लगा है, कॉस्ट भी बहुत मिनिमल में हमने किया है। और एक और एक चीज है कि इस क्लास की हम और 3 सबमरीन बनाने वाले हैं नेक्स्ट 4-5 साल में। तो एक तरह से आप देखिए भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा रहा है, जिसके कारण अब चाइना हमको डरा नहीं सकता। वी ऑल्सो हैव द सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। Modi ji is very clever man. I'm so glad he's the Prime Minister of India. We need चाणक्य नीति and they are following it. उनको पता है, ठीक है, हाथ मिलाने से उनको भी पता है कि चाइना हमारे दोस्त नहीं बन जाएंगे। इंडियन नेवी में आज की तारीख में 17 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स विच इंक्लूड कलवारी क्लास, शिशुमार क्लास एंड सिंधु घोष क्लास। और आपको ये भी मालूम होगा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस जाने वाले हैं, वहां पे भी स्कॉर्पियन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन का उसका भी डील होगा। हमने आपको पहले भी बताया कि जर्मनी का हमने प्रोजेक्ट 75I में हम उनसे भी 6 सबमरीन बना रहे हैं। तो एक तरह से बहुत भारत अपनी कोस्टल वाटर्स और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को सिक्योर करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में। That the next big war is happening in the sea. इसी का आप एक साइन देख रहे हैं कि सबमरीन आ रही हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। जी बड़ी खबर है, अरिदमन इस साल इंड्यूस हो जाएगा, कैसा लग रहा है? देखिए, आईएनएस अरिदमन ये भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन रहेगी, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रेडी रहेंगे। आपको मालूम है हमारे पास 2 सबमरीन ऑलरेडी है। एक है आईएनएस अरिहंत, जिसका कमीशन हुआ था 2009 में, ठीक है। और आपने ये भी देखा, आपको मालूम होगा आईएनएस अरिगत, इसको पिछले साल ही हमने कमीशन किया था। तो आप सोचिए ये तीसरी सबमरीन हम लोग इसको बना रहे हैं। ये न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि भारत के अंदर जो हम बोलते हैं कि सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इससे हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि चाइना को एक डिटरेंट रहेगा। चाइना हमको धमका नहीं सकता। बाई चांस समझ लीजिए कभी एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, तो भारत के पास एक सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो भारत ने बनाया ट्रायड। एक तो क्या है कि आप चाहे तो लैंड से उसको हमला कर सकते हैं, और उसके बाद अगर चाहें तो आप एयरफोर्स यूज कर सकते हैं या सबमरीन यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको सबमरीन चाहिए तो आपको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स रहना आपके पास जरूरी है। और ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आप इसी क्लास की सबमरीन के अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर हम न्यूक्लियर पेलोड रख लेते हैं और ये समुद्र में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। बाई चांस कभी कुछ बात आ जाए तो हमारे पास 3 ऑप्शन है इसके अंदर, मतलब सी के अंदर भी हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। और आपने ये भी देख लीजिए कि इस सबमरीन को बनाने में बहुत एक तरह से दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल मार्वल, मतलब टाइम भी कम लगा है, कॉस्ट भी बहुत मिनिमल में हमने किया है। और एक और एक चीज है कि इस क्लास की हम और 3 सबमरीन बनाने वाले हैं नेक्स्ट 4-5 साल में। तो एक तरह से आप देखिए भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस जाने वाले हैं, वहां पे भी स्कॉर्पियन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन का उसका भी डील होगा। हमने आपको पहले भी बताया कि जर्मनी का हमने प्रोजेक्ट 75I में हम उनसे भी 6 सबमरीन बना रहे हैं। तो एक तरह से बहुत भारत अपनी कोस्टल वाटर्स और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को सिक्योर करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, जो भारत का डोमेन है, भारत का डोमिनेंस रहना चाहिए। और हम चाइना को भी काउंटर करेंगे, भले वो हम्बन टोटा पोर्ट में हो, भले वो ग्वादर में हो या कहीं भी हो इंडियन ओशन में, चिटागोंग में हो। तो ये जरूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें